नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषिराज न्यूज चैनल। चूरू जिले की पंचायत समिति सरदार शहर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बायला के सरपंच ब्रिजलाल ढाका से कृषिराज न्यूज टीम ने पंचायत से संबंधित मुलाकात करते हुए बातचीत की। बातचीत में श्रीमान ढाका ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य लगातार प्रगति पर चल रहे हैं। अभी भी बहुत से विकास कार्य हैं जो कि अधूरे हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो आइए जानते हैं संवाददाता मनीराम भाटी के साथ खास मुलाकात में सरपंच ब्रिजलाल ढाका के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बायला, पंचायत समिति सरदार शहर, जिला चूरू। यहाँ के सरपंच श्री ब्रिजलाल जी ढाका से खास मुलाकात करेंगे और जानेंगे पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं से गुजरे हैं और क्या कुछ ग्राम पंचायत के अंदर करवाया है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता का हार्दिक आभार, सभी को शुभकामनाएं, सभी का स्वागत। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत की। तो क्या क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत में आज 3 साल के अंदर? साढ़े तीन साल का कार्यकाल हो चुका है। ग्राम पंचायत के विकास के मामले में मेरा ये मानना है कि जब जनता ने एक युवा पे विश्वास किया और मुझे सरपंच बनाया, तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि भाई विकास, असली विकास कहाँ से होता है, कैसे होता है। असली विकास है शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी। तो मैंने इन सब पे ध्यान देते हुए मैंने शिक्षा क्षेत्र में लोगों का मन बढ़ाया और मैंने यहाँ के विधायक जी से उनसे मुलाकात की और मैंने पुनुसर गांव में एक सीनियर स्कूल खुलवाई, 8वीं से सीनियर बन गया। उसके बाद में मुझे आभास हुआ कि मैं एक मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के कारण मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी जनता में एक हॉस्पिटल की अति आवश्यकता है। और जो मैं देखता हूँ सरदार शहर से लेके ये ढूंढकर रोड जाती है, उस पर कहीं PHC नहीं बनी हुई है। तो मेरी ये डिमांड थी कि अपने PHC का कैसे भी करें, स्वीकृत करवाए। तो मैंने वहाँ पे PHC का आदेश करवाया, वो PHC का टेंडर भी हो गया है और ये PHC जल्दी चालू होगी। पोस्टिंग डॉक्टर आ गए, सारे CHO लगी हुई है, ANM है, सब यहाँ पोस्टिंग हो गई। और फिर मैंने ये सोचा कि ये हमारा गांव का एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, तो मैंने किसान कृषि सेवा केंद्र खुलवाने के लिए हमारे विधायक जी से सरकार से मांग की, वो भी हमें मिल गया। और फिर ये पशु धन रखने वाले हमारे लोग हैं, तो वो भी फिर आए। फिर किसान ने पशु स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर खुलवा लिया। और एक मेरे पंचायत का गाँव है पुनुसर है, जहाँ पे डिलीवरी की बेहतर समस्या रहती है, तो वहाँ पे ANM थी नहीं, तो वहाँ पे मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवा लिया। और एक हमारे गांव में मीठे पानी की बेहतर समस्या थी, तो SR है, वो बाइला गांव में स्वीकृत हो गई है। तो ये 6-7 बड़े काम ये तो सरकार की तरफ से और ग्राम पंचायत बाइला में हमारे विधायक महोदय दुकान से भी मेहरबानी से ये काम बहुत बड़े काम है। कुछ लोग ये मानते हैं कि खुरा करवाना है, सड़कें करवाना है, ये मकान बनाने हैं, नाला करवाना है। तो ये तो मेरे से पीछे वाले सरपंच भी खुराई करवाते थे, 4 दीवारियाँ करवाते थे। तो हो सकता है किसी ने कोई लाइब्रेरी की, ये नहीं की है। और फिर मैंने जो ये ग्रामीण ओलंपिक खेल आया था, उसमें मैंने भागीदारी निभाते हुए सभी हमारे जो PO क्षेत्र के स्कूल के अध्यापकों से, तीनों स्कूलों में जो बाइला प्रिंसिपल है और पुनुसर सीनियर स्कूल है वहाँ की प्रिंसिपल है, और हमारे बाइला के लोड सर के जो प्रधानाध्यापक जी, उनसे मैंने मिलकर के और जो ग्रामीण ओलंपिक खेल करवाया था, उसमें बच्चों को पहले यहाँ से नहीं था, बच्चों का कोई खेल के प्रति मन नहीं था। फिर हमने हमारे गांव में बच्चों की काफ़ी प्रतिभा दिखाई थी। तो आज 2 मेरे गांव के जो जिला लेवल पे है, जो एक छोटा सा गांव है, उसमें जो 2 गोल्ड मेडल लेके आए हैं मुख्य बॉक्सिंग में। और आज मेरे गाँव का एक लड़का वो पहले राउंड में जीत गया है, बांसवाड़ा में जिला स्तर पर आज खेल रहा है। वो पहले राउंड में उसने बीकानेर के लड़के को हराया है और खेल रहे। तो खेल के प्रति मेरे बच्चों में भावना को भरा है। और बाकी तो नॉर्मल विकास पूरे और वो अटल सेवा केंद्र है,
वो अम्बेडकर भवन है, ये तो सभी बनती हैं। बाकी अम्बेडकर भवन भी बन रहा है और बाकी स्कूल जो मैंने एक कमरा आया है, एक मोहल्ले में अम्बेडकर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी शमशान की चार्ज ये विकास करिए ग्राम पंचायत की तो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो गाँव को करनी पड़ती है। सर बात करते हैं अपने शिक्षा और चिकित्सा की। तो शिक्षा कैसी चल रही है और चिकित्सा की क्या उपलब्धता है? शिक्षा के क्षेत्र के महीने में खुद मॉनिटरिंग करता हूँ और मेरी पंचायत की 3 स्कूल है, 2 हाई सेकेंडरी है और 1 सेकेंडरी है, 8वीं की है मेरे गांव की। तो मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं जाता हूँ सारी सभी अध्यापकों से मिलता हूँ और उनको समस्या के बारे में मैं बात करता हूँ कि मेरे से जो भी संभव हो पाता है मैं उनकी मदद करता हूँ और वो उनसे जो भी समस्या आती है वो मेरे को अवगत कराती रहती है। तो हमारा एक अच्छा कम्युनिकेशन होने के कारण बहुत अच्छा मैसेज है शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत हमारे बाइला पंचायत बहुत आगे है और काफ़ी युवा लड़के हैं जो अभी इस बीट लेवल में अध्यापक भी लगे हैं। और जहाँ तक है तो शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहना चाहते हैं। और शिक्षा क्षेत्र में मैंने एक PHC का निर्माण करवा दिया, डॉक्टर यहाँ पे लगा हुआ है और एक CSO है, एक ANM है और अब एक मुनुष्य के अंदर नई पोस्टिंग अभी हुई है तो वहाँ एक ANM और लगा दी जाएगी। और 5 बीघा भूमि है वो उनको गवर्नमेंट से अलॉट हो गई है। वहाँ पे PHC का जो टेंडर है वो टेंडर हो गया है, वहाँ पे PHC का निर्माण जल्दी चालू होने वाला है। तो सर बात करते हैं पेयजल की। पेयजल की हमने देखा है कि समस्या है थोड़ी, तो यहाँ पेयजल की क्या व्यवस्था आपने कर रखी है? पेयजल के लिए मैंने ट्यूबवेल खुदवाए है। तो मैंने यहाँ मेरे गांव में भी एकदम खरा पानी है जिसके लिए मैंने दूसरा ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जो मेरे गांव में शमशान भूमि से। तो वहाँ पे अच्छा मीठा पानी है, हमने गांव के लोगों के सहयोग से उसको पानी को मतलब ऊपर का जो खरा पानी उसको रोक करके और गाँव की व्यवस्था के अनुसार गाँव के लोगों के सहयोग से उसमें मीठा पानी आ गया है और अच्छा पानी है, पीने लायक पानी है और आप पीकर भी देख सकते हैं। और फिर मैंने बाइला में 2 ट्यूबवेल करवाए हैं और एक पुनुस में भी ट्यूबवेल करवाए, मगर पानी के लिए कोई आदमी पैसा नहीं मिलना चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पहले पानी, चिकित्सा सुविधा और बिजली के मामले में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिजली की समस्या बड़ी समस्या है, ये हमारे से बड़ी समस्या है। तो ये तो आती है। तो सर बात करते हैं किसानों की। किसानों की फसलें इस बार थोड़ी सही स्थिति में नहीं है, कुछ पानी की कमी है, तो किसानों के लिए सरकार से कोई मांग रखी है सर आपने? हाँ, किसानों के लिए मांग यही है कि हमारे 58 गाँव में जो अभी पहले नहर से काटे गए थे, पहले जोड़े थे, अभी उतना कटे गए थे। तो सरकार से मेरी किसानों के प्रति मांग है कि अगर इस नहर का थोड़ा विकास हो जाए सरकार से, तो किसानों की काफ़ी पानी की जो लाइट की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और पीने के लिए भी मीठा पानी उपलब्ध हो जाएगा। और ज़्यादातर किसानों के लिए संबंधित है कि अगर लाइट का तो एस्टिमेट सही हो जाए ठीक है। और बाकी सभी किसानों के जो लोन के बारे में वो फसल बीमा करा रखी है सभी ने KCC के आधार पर, कुछ लोगों ने अपना पर्सनल बीमा करा रखी है। तो उसके लिए जो भी क्रॉप कटिंग के लिए जो हमारे अधिकारी बीमा कंपनी वाली आती है मैं उनके साथ जाता हूँ और उनको क्रॉप कटिंग करवा करके और उनका जो भी वाजिब है वो मिलता है। बाकी किसान के लिए अपने लिए किसान के बेटे हैं, किसान सर्वोपरि है और किसान की समस्या आमदनी की समस्या, किसान के बगैर कुछ संभव नहीं है देश में। किसान है तो देश मजबूत है, किसान को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। तो सर बात करते हैं अपने जैसे अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चला रखी है, चाहे हॉस्पिटल की योजना हो या ये जो मोबाइल बांटने की जो स्थिति है या किसी भी प्रकार के जो उन्होंने योजनाएं चलाई है, कितना लाभ दे रहे हैं लोग? और लोगों को उसमें थोड़ा उत्साह है, लोगों को जो प्रत्येक स्कीम से लेने के लिए आम आदमी उत्साहित हो जाता है। और स्कीम को अगर ये लागू रहेगा तरह हमेशा लागू रहे तो इसमें एक गरीब आदमी के लिए जो किट का व्यवस्था है वो फ्री हो जाएगा। एक आम आदमी को बात करने के लिए फोन मिल रहा है, एक आम आदमी के लिए ये जो लाइट का बिल फ्री हो रहा है। हो सकता है किसी कोई किसान बच सकता है लेकिन फ्री हो रहा है। हाँ, हो सकता है मैं कि कुछ ये चीज़ें अगर भविष्य तक लागू रहे ना, आने वाली सरकार में अगर उसकी किसी भी की सरकार बनो या कांग्रेस की भी रिपीट होती है तो ये समस्याएं, ये योजनाएं लागू रहना
जनता के लिए अच्छी बात है, लेकिन सरकारें आती है तो क्या है, इसको कुछ योजनाएं बंद कर दी जाती लेकिन है। कुछ लोगों का कहना है कि जब से ये बिल माफ़ हुए हैं तब से लाइट की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में तो मैं क्या कहना था, बता देखो फ्री की चीज़ तो जैसे मिलती है वही मिलती है, लेकिन लाइट की समस्या इस सीजन में आती है। ये हकीकत ये है कि जो ये सीज़न है, ये गर्मी की सीज़न है ना, उसमें खपत ज़्यादा होती है लाइट की, और उस वजह से लाइट की कमी आती रहती है। फिर यहाँ सरदार शहर चूरू जिले में एक जहाँ पूरा होता है, इस उपखंड में सबसे ज़्यादा लाइट डिमांड है। एक सर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग जी ने ये राशन किट बांटी है, इसके अंदर बहुत सी शिकायतें आ रही है कि जो मसाला है वो भी ख़राब निकल रहा है और जो दालें हैं वो भी ख़राब निकल रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो कोई बांटो या अपने खेत में लाओ, उसको जो खाने वाला व्यक्ति उसकी भी लाइबिलिटी बनी है, वो देखिए जहाँ से लें किटे किसी राशन की दुकान पर लें तो वहाँ पे लेके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर वही अगर उसमें कुछ घटिया माल मिलता है, उसको लगता है कि अभी यहाँ घटिया है, तो उसी वक्त उसको चेंज करो ना, वापिस करो। ये लेने वाले के और ये उपभोक्ता पे बात है, उपभोक्ता भी जागरूक होना चाहिए। जब लाकर खाने के बाद में मेरे को पता चलता है कि इसमें कुछ है, वो बात नहीं है तो कुछ भी कहीं से लियो, कोई भी चीज़ लियो है। इसलिए जहाँ से मेरा निवेदन है उपभोक्ताओं से कि जहाँ से वो किट ले रहे हैं, राशन का किट ले रहे हैं, वो वहीं पे खोल के देख लें कि उसमें क्वालिटी क्या है, तो उस क्वालिटी को वही मैनेज करना चाहिए। और अगर घटिया क्वालिटी है तो वही उस राशन डीलर के पास में छोड़ दो, दूसरा किट लो। और ये होने के बाद में राशन डीलर है वो अपने आप ही दूसरी वो किट नहीं लेंगे, जो होलसेलर है उसे जो उपभोक्ता दे रहे हैं उनका, उसके लिए वो दूसरे होलसेल से अच्छा माल ले लेगा और ये ऊपर तक जाएगी ठेकेदार तक। ये ठेकेदार ने जो टेंडर लिया है वो ठेकेदार तक बात जाएगी। सरकार ने ठेकेदार को पैसा दिया है और अगर घटिया माल देता है तो ठेकेदार का पैसा नहीं मिलेगा, ठेकेदार का पैसा कैसे हो जाएगा? ये तो अच्छी बात है, जागरूक होना चाहिए। अगर ऐसी कहीं मिलावट आती है तो उपभोक्ता को वही किट छोड़ देना चाहिए। तो सर अपने ठीक है 3-3.5 साल हुए आपको कार्यभार संभालते हुए, अब 1-1.5 साल हो रहा है, तो अपनी ग्राम पंचायत को क्या संदेश देना चाहते हो? किस तरह से मतलब रहना चाहिए या जब किसी सहयोग की अपेक्षा करते हो तो किस तरह से क्या कहना चाहते हो? देखो, चाहे पंचायत हो, चाहे स्कूल हो, या कोई संस्था हो, या चाहे राज हो, या कोई भी कुछ हो, सब सहयोग की अपेक्षा करती है और जन सहयोग के बगैर किसी भी कार्य को अंजाम देना मुश्किल है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि हर काम में सब जगह सहयोग की भावना रखनी चाहिए और चाहे स्कूल हो उसमें भी हमें सहयोग करना चाहिए। अगर गांव की कोई अच्छी संस्था चल रही है तो उसमें भी सहयोग करना चाहिए। ग्राम पंचायत है तो उसमें भी सहयोग करना चाहिए। अगर कोई दूसरी बड़ी संस्था आ रही है या कोई अन्य स्कीम के कार्य हो रहे हैं उसमें जन सहयोग अति आवश्यक चीज़ है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और आपसे प्रेम भाईचारा ये सबसे बड़ा मेन कारण है। और मैं तो नर सेवा नारी सेवा के लिए अपना है और मैं तो जीवन में मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है, सबके साथ में मैंने अच्छा प्रेम व्यवहार रखा है और ना ही कभी मैंने इस मेरे गांव में ना कभी मुकदमा ना बच हुआ है। और मैं तो जिला स्तर पर सम्मानित भी हुआ हूँ कि मेरे गांव में 5 साल से कोई मुकदमा नहीं है। हम कभी इसकी ऐसी अपेक्षा भी देखते हैं। प्रेम भाईचारा बड़ी चीज़ होती है। हाँ, कुछ लोगों की भावना दुर्भावना से लोग करते हैं वो काम है तो वो उनका वो जाने, उनका विवेक जाने। मेरा पहला काम है बीमार सीमार के लिए मुझे निरंतर किसी भी हॉस्पिटल में मेरा यहाँ 15 दिन 10 दिन महीने बीकानेर बाकी 10 दिन जयपुर मेरा हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य मानता हूँ मैं। और मैं इसी से मुझे ये ज़िंदगी भी मिली है। मेरे एक बार स्वाइन फ्लू हो गया था और इस सेवा के कारण मुझे ज़िंदगी मिली है और इस जनता की सेवा के कारण ही मुझे ये सरपंच का है। तो 1000 वोटों से मुझे जनता ने जीता है। तो कोई पैसे नहीं, बगैर पैसे जीता है मेरे को, 1 रुपया नहीं लगा मेरे चुनाव में। जनता ने अपने आप करके
ये सुना है। और मेरा ये धर्म बनता है कि मैं किसी का बुरा सोचना का मेरा कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है मैं सबका भला करूँ, जैसा भी हो मैं सहयोग करूँ, और सबसे मैं सहयोग की अपेक्षा भी करता हूँ कि सभी लोग ग्राम पंचायत का सहयोग करें। कोई भी काम हो उसमें जन सहयोग, गाँव का सहयोग बहुत अति आवश्यक है। और सबको प्रेम भाईचारा मिलने के लिए सभी आपसी प्रेम भाईचारा से बसे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने 10 मिनट हमारे लिए निकाले। मैं मनीराम भाटी कृषि राज न्यूज़ चैनल से